स्वागत होगा। एक बार फिर से अखिलेश यादव अपने बयान पर कायम है और आप योगी का अखिलेश पर पलटवार हुआ है। जिन्ना वाले बयान पर पलटवार किया है। पटेल जोड़ने वाले थे, जिन्ना तोड़ने वाले थे, यह बात कही गई है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से। और इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को आईना दिखा दिया है। उन्होंने आईना दिखाया कि जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं, दरअसल वो देश को तोड़ने वाला था, जबकि पटेल देश को जोड़ने वाले थे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव की ओर से जिन्ना की तारीफों में कसीदे पढ़े गए थे, जिन्ना की तारीफ की गई थी। और अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने यह कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, इतिहास को पढ़ा जाए, जिसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ ने हमला बोला है। जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? अगर आप एक बार क्यों करे कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें। तो जिन्ना पर जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए मैं सीधा रुख करूंगी हमारे संवाददाता विवेक राय का। विवेक, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम अपने बयान पर काबिज हैं। एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ सिद्धार्थनाथ सिंह जुड़ चुके हैं रिपब्लिक भारत पर। सर, मैं आपका स्वागत करती हूं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं जिन्ना वाले बयान पर कायम हूं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये वो उनके सिद्धांत है। जिस नीति से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो बार बार जाहिर कर रहे हैं। और साफ है कि उनको दिख रहा है कि उनके जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने से जो एसी कमरे में देख रहे थे, वो चूर चूर हो चुके हैं। और फिर वो बाहर निकले तो उनको वास्तविकता से परिचय हुआ और उनको दिख रहा है कि उनकी जो आने वाले 22 के चुनाव में उनकी 22 सीटें ही रह जाएंगी। तो ये सब देखते हुए उनको लग रहा है कि तुष्टीकरण करें। बहुत दुर्भाग्य है, उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमान वो जिन्ना के साथ खड़े हैं और महात्मा गांधी के साथ नहीं खड़े हैं। तो ये साफ दिखाता है कि इनके अंदर जो एक मानसिकता है, तालिबानी मानसिकता है, वो पैदा हो गई है। सिद्धार्थनाथ जी, अखिलेश यादव की ओर से यह कहा गया है कि इतिहास को पढ़ा जाए, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? इतिहास को बहुत अच्छा पढ़ा है, तो फिर देश को वो समझा दे, इतिहास भी समझाए और पूरा एक भाषण दे कि जिन्ना जो थे वो महात्मा गांधी और सरदार पटेल से ज्यादा राष्ट्रवादी थे और उन्होंने देश के टुकड़े नहीं किए। तो सब चीज समझाएंगे तो लोग जरूर सुनना चाहेंगे अखिलेश जी को, और उनको उसी के आधार पे वोट भी पड़ जाएगा। जी सिद्धार्थनाथ जी, अखिलेश यादव तो इतिहास पढ़ने की नसीहत बीजेपी को दे रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि बीजेपी अखिलेश यादव को इस मुद्दे को लेकर के क्या नसीहत देती है? हम तो कहेंगे कि अखिलेश जी, आपको मुबारक हो। आपके सिद्धांत जो है, आपकी विचारधारा, वो मुबारक हो। हमें मुबारक है जो हमारे अंदर महात्मा गांधी और वीर सावरकर और सरदार पटेल जी की जो वीर विचारधारा है, उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं और चुनाव में राष्ट्रवादी सोच से हम चुनाव लड़ेंगे। सिद्धार्थनाथ जी, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। जिन्ना की तारीफ में कसीदे पढ़ करके आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं? नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि कौन अपनी मुसीबतें बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता है। चुनाव सिद्धांतों पे लड़ा जाता है, विचारधाराओं पे लड़ा जाता है और दृष्टिकोण पे लड़ा जाता है। और हमारी विचारधारा साफ है कि वो राष्ट्रवादी विचारधारा है और जो तालिबानी विचारधारा से लड़ना चाहते हैं वो जरूर लड़े। और जनता जो है उसको तालिबानी सोच को खत्म करने के लिए उनके हाथ में एक एक वोट होता है, वो वोट डाल के उनको जवाब देगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और इस बीच
हमारे सहयोगी विवेक राय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सीधा विवेक का रुख करूंगी। विवेक, अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले जिन्ना की तारीफ में कसीदे पढ़े थे। एक बार फिर से उनकी ओर से यह बयान दिया गया है कि मैं अपने बयान पर काबिज हूं, इतिहास पढ़ा जाए, ये सलाह भी दे रहे हैं। जनता में क्या संदेश जाएगा? देखिए, कहीं ना कहीं जनता में साफ तौर पर वो एक जो उनकी लाइन थी वो उसी लाइन पर अभी भी काबिज है। हालांकि जब उस 4 दिन पहले जब हरदोई में उनका बयान था तो लोगों ने ये एक तरीके से एक्सपेक्ट किया था कि शायद अखिलेश यादव से स्लिप ऑफ टंग हो गई, क्योंकि उनके जो तमाम समर्थक थे या उनके तमाम जो जानने वाले लोग थे, जो भारतीय जनता पार्टी भीतर जो तमाम अलग अलग लोग थे, उन्होंने ये कहा था कि अखिलेश यादव को एक बार आकर के अपना कॉन्टेक्ट समझाना चाहिए। और आज भी यही काम हुआ। आज उनसे कॉन्टेक्ट समझने की जब कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर बिल्कुल कायम है और जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वो वापस से एक बार इतिहास को पढ़ें। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो एक तरीके से जो बयान है वो बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत है और एक वर्ग को टारगेट करने की कोशिश के तहत भी उसको देखा जा सकता है, जैसा कि भाजपा लगातार उन पर आरोप भी लगा रही है। हालांकि अखिलेश यादव अपने बयान पर बिल्कुल कायम है और उनका कहना है कि जो भी एक तरीके से जो इतिहास में योगदान, चाहे उन्होंने जिन्ना की बात की, चाहे गांधी की बात की, चाहे पटेल की बात की, उस योगदान को उनको उन तमाम चीजों को उनको एक बार वापस से हिस्ट्री की किताबें उन्होंने लोगों को पढ़ने के लिए बोला। हालांकि एक बड़ी चीज ये भी हुई कि आज योगी आदित्यनाथ ने भी उस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो देश है वो जोड़ने वालों के साथ है, यानी कि पटेल के साथ है, और तोड़ने वालों के साथ यानी कि जिन्ना के साथ नहीं है। तो ये आज योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि ये देश गांधी को जानता है, पटेल को जानता है, जिन्ना को नहीं जानता। तो कौन से वर्ग को वो टारगेट करना चाह रहे हैं? देखिए, बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव को खुद इस पर आकर के अपना सफाई वापस से किसको टारगेट करना चाह रहे हैं, क्या है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सरकार के जो लोगों ने ये कहा कि वो एक ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, एक दूसरे कुछ और लोगों को कहीं ना कहीं टारगेट करना चाहते हैं। और ऐसे लोग जो तालिबानी विचारधारा के लोग, जैसे आज अभी सिद्धार्थनाथ सिंह ने यह कहा कि जो तालिबानी विचारधारा को कहीं ना कहीं समर्थित करने वाले लोग हैं, उनको अखिलेश यादव का ये कॉन्टेक्स्ट में एक रेफरेंस दिया गया है। फिलहाल बड़ी चीज यही है कि अखिलेश यादव अपने बयान पर बिल्कुल जो उनका स्टैंड है वो अखिलेश यादव अपने बयान पर कायम है अभी भी। और कहीं ना कहीं जो लगातार उन पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने एक तरीके से क्या ये बयान गलती से दिया है या किस रेफरेंस में दिया है, तो उनका रेफरेंस भी उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने बाकी लोगों को वापस से एक बार इतिहास की किताबें पढ़ने को लेकर कहा है। लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो लोग, जो एक तरीके से आम विचारधारा के जो लोग हैं, जो इस देश के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात से आहत जरूर हो सकते हैं, क्योंकि जिन्ना ही वो सोच के आदमी थे जिन्होंने देश का बंटवारे की नींव रखने बिल्कुल देश का बंटवारा करवाया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। तो इस मुद्दे को लेकर के अब घमासान की स्थिति बन चुकी है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पर काबिज हूं, कायम हूं, अडिग हूं। इसी पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी की ओर से क्या बयान दिया गया है, सुनवाते हैं आपको। जिन्ना के बयान पर अडिग रहकर के अखिलेश यादव जी ये साबित कर रहे हैं कि उनके लिए वो वोट बैंक अभी भी प्यारा है, जो भारत पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान के जीतने पर पटाखा फोड़ने का काम करता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर रहे हैं और अपने इस बयान पर वो अभी भी अडिग है। अखिलेश यादव को यह बयान महंगा पड़ेगा, क्योंकि इस देश की धरती पर मोहम्मद अली जिन्ना का महिमा मंडन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब जब ये देश मोहम्मद अली जिन्ना को याद करता है तो विभाजन की त्रासदी याद आती है, लाखों लोगों का पलायन याद आता है, हजारों लोगों की मौत याद आती है, मां बहनों के साथ अत्याचार याद आता है।